साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और आज के लाइव को आप तक लेकर के आ रहे हैं साइबर सिपाही के पटल पे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पोर्टल्स पे। हमेशा की तरह मेरे छोटे भाई झारसुगुड़ा उड़ीसा से चंदन भाई, तो चंदन भाई मैं आपको विशेष नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन इतना अपनी जिंदगी में समय निकाल करके इन सब कार्यों में हमारे साथ में रहते हैं। मेरे मन से आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। चंदन भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के पोस्टर को एक बार स्क्रीन पे फ्लैश कर दीजिए ताकि सभी साथियों को विषय समझ में आ जाए। और आज का जो विषय है बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। चंदन भाई प्लीज उस पोस्टर को, जी धन्यवाद चंदन भाई। सभी साथियों से निवेदन करूंगा आप लोग एक शेयर करते चलिए। आज के हमारे जितने अतिथि स्टूडियो में आए हुए हैं, अगर संभव हो तो आप लोग भी तब तक इसको शेयर कर लीजिएगा, तब तक आपको स्टूडियो में लेकर के आते हैं। ये हम दोनों जगह पे लाइव कर रहे हैं, साइबर सिपाही फेसबुक पे भी और साइबर सिपाही के यूट्यूब पे भी। लव जिहाद में अपनी ही बेटियों को फंसवाते हिंदू सेठ। जी हां, दोबारा पढ़ लीजिए। लव जिहाद में अपनी ही बेटियों को फंसवाते हुए हिंदू सेठ। आप कहेंगे ये क्या कैसे हो सकता है शुभम भाई, ये क्या मुद्दा है? लेकिन मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है, हमने कभी भी, जी जी, प्रणाम प्रणाम जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ साथियों के नाम नहीं लेना भूल गया। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, एक बार मेरा फ्लो टूट जाएगा, मैं आप सबसे बातें करूंगा, क्योंकि आज हम जो लाइव करेंगे दो तरफा लाइव करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते रहेंगे और उनको सबको हम उत्तर भी देने का कोशिश करेंगे। तो मैं कह रहा था, कुछ लोग कहेंगे शुभम भाई ये कैसे संभव है? संभव है। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस प्ले करूंगा, आप लोग वो सारे वीडियोस देखिएगा और फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या कुछ हिंदू सेठ अपनी ही बेटियों को फंसवाने के लिए लव जिहादियों को पैसे नहीं दे रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ में जितने साथी जुड़ गए हैं, मैं सभी के नाम स्क्रीन पे लेना तो संभव नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। लाइव शुरू होने से पहले कुसुम जी, अनिल जी, नवल किशोर जी, संतोष जी, अयोध्या नंदन भाई हमारे, और देवेंद्र सिंह जी, सुदर्शन वाहिनी की पूरी टीम हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ी हुई है, स्टूडियो में भी है, अवतार सिंह जी, विक्रम सिंह भंडारी जी, जितेंद्र पाल जी, संदीप जिंदल जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लव जिहाद में अपनी ही बेटियों को फंसवाते हिंदू से छोटा सा एक वीडियो देखिए, फिर आगे चलेंगे। ये सारे वीडियोस, और हाँ प्लीज ये जो नंबर स्क्रीन पे लिख रहे हैं मत लिखो दोस्तों, मत लिखो, नंबर मत लिखो। मैं चंदन भाई से निवेदन करूंगा एक बार वो ज्वाइनिंग का यहाँ पे बता दें। जिनको भी साइबर सिपाही के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है मेरे साथियों, सिर्फ हमें ईमेल पे संपर्क कीजिए, CYBER साइबर SIPAHI सिपाही, साइबर सिपाही @gmail.com पे आप अपना नाम, अपना नंबर, अपना परिचय लिख करके हमें भेज दीजिए। आईडी वेरिफिकेशन के बाद में, फॉर्मेलिटीज के बाद में हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में नंबर लिखेंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम सारे कमेंट्स के नंबर को पढ़ें, उनसे बात करें, वेरीफाई करें। तो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो, लेकिन उस वीडियो से पहले आज के इस विषय को आप तक लाने वाले वो धर्म योद्धा, वो मेरे बड़े भाई, जिन्होंने हमेशा ऐसे ऐसे मुद्दे साइबर सिपाही पटल पे रखे हैं, पूरे हक से फोन कर देते हैं। कभी सुबह में कर देंगे, दिन में कर देंगे, रात को कर देंगे, रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि उनके और मेरे रिश्ते में घड़ी नहीं आ सकती। मेरे बड़े भाई, सुदर्शन वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष, आप सभी उनको जानते हैं, आजाद विनोद भाई। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा बड़े भैया आजाद विनोद जी से कि वो स्टूडियो में यहाँ पे पधारे, साइबर सिपाही पटल पे अपने युवा साथियों को आज इस विषय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। विनोद भाई मैं निवेदन करूंगा प्लीज आप स्टूडियो में आइए, और चंदन भाई से निवेदन करूंगा विनोद भाई के माइक ओपन किया जाए। जी आपका माइक ओपन है विनोद भाई। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो साइबर सिपाही के जितने भी अधिकारी हैं, शुभम मंगला, और जो बैक स्टेज पर जो असली पावर है बैक स्टेज की, उनको सभी को साधुवाद नमन। और साथ ही साथ साइबर सिपाही के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और मैं साइबर सिपाही की पूरी टीम को फिर दोबारा से, मैं जब भी इस चैनल पे लाइव आऊंगा, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये वो चैनल है जिसको मैं बोलता था कि इस चैनल की टीम से मैं एक बार जरूर मिलूंगा। 2016 में जब गणेश जी ने दूध पीने वाली बातचीत चली थी, उस विषय को लेकर मैंने पहला वीडियो देखा था साइबर सिपाही का। उस दिन से मैं साइबर सिपाही का, देखिए मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। जैसे साइबर सिपाही का मैं फैन हूं, ऐसे ही सनातन संस्था नाम की एक संस्था है, उसको मैं बहुत सपोर्ट करता हूं और उसको मैं बहुत फॉलो करता हूं कि काश अगर मैं उसका 5% भी अपने संगठन को बना सकूं, 5% भी मात्र, तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों
जो आपके आदर्श हो उनको मानने से कभी मना मत करना। योगी राज कृष्ण और चंद्रशेखर आजाद जी और सावरकर जी का छोटा सा एक बच्चा हूं, जो थोड़ा बहुत जितनी योग्यता है, जितना सक्षम हूं उतना करता हूं। तो आज का जो विषय है, मैंने इस पे डिस्कस किया था शुभम भाई से, तो शुभम भाई ने बोला विनोद भाई आपका चैनल है, मैंने पहले भी वादा किया था और अभी भी कर रहा हूं और आगे भी रहेगा, ये आपका चैनल है, आप जब मर्जी मुझे सिर्फ ये बता देना ये विषय है और आप लाइव आकर अपने आप चैनल चला लेना। जिस दिन मैं नहीं होऊंगा उस दिन आप ही सब कुछ कर लेना, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है जिससे हम लोग बिल्कुल अभिन्न है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम लोग खुद अज्ञानतावश, अपनी श्रद्धावश, भावनाओं में बहकर अपनी बेटियों का शोषण करवा रहे हैं। जागरणों के माध्यम से, साईं कीर्तनों के माध्यम से, अलग अलग तरीके के पटल पर भजन कीर्तनों के माध्यम से इसकी जानकारी जैसे मेरे पास आई, एक भाई है अपने संदीप शर्मा जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी, मैंने उसी विषय को लेकर शुभम भाई से बात की। शुभम भाई ने कहा विनोद भाई समाज के, राष्ट्र के और धर्म के प्रचार के लिए और प्रचार के माध्यम से जो इसका फायदा उठा रहे हैं गलत, उनके खिलाफ और उनके समर्थन में साइबर सिपाही हमेशा खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, सारे भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि साइबर सिपाही के जो अभी लाइव चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी कर दीजिए, क्योंकि आज तक ये वाला जो जिहाद है, जो पैसे वाले लोग भजन और कीर्तनों के नाम पर अपनी ही बेटियों को इनके लव जिहाद में फंसा रहे हैं, ऐसा आज तक कहीं पर भी किसी भी चैनल पे ये शो नहीं चला होगा। ये सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं आप साइबर सिपाही पे। साइबर सिपाही वो ऐसा चैनल है जिसने मुरारी बापू जैसे बड़े संत के कॉलर पे हाथ डाला, क्योंकि सत्य दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा फर्ज है। उद्देश्य तो कभी भी टूट जा सकते हैं, मिट जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन जब हम फर्ज की बात करते हैं तो उसे हमें अदा करना चाहिए। उसको हमें फर्ज को निभाने का जो शक्ति है, जो प्रण है, वो हमारे सनातन धर्म ने हमको दिया है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मुरारी बापू हो, चाहे एक बेटी जो भी पिछली बार आई थी अनामिका, लव जिहाद का इतना बड़ा मामला, उसकी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, उस विषय को भी उठाने वाला साइबर सिपाही। मेरा कहने का मतलब है सिपाही जो शब्द है वो अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो आकर खड़ा हो जाता है आपके सामने कि मैं रक्षा करूंगा। सिपाही का काम है रक्षा करना, और ये चैनल जो साइबर सिपाही के नाम से है ये इसीलिए बनाया गया, और मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं सभी भाइयों को, पूरी टीम को साधुवाद नमन, जो हम जैसे छोटे लोगों को भी अपने चैनल पर बुलाकर आवाज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सबको। सारे भाइयों से निवेदन रहेगा आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साइबर सिपाही से ज्यादा जुड़िए और अपने मित्रों को जोड़िए, क्योंकि उद्देश्य नहीं है, फर्ज है हमारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए और सनातन धर्म के खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा है। जी सोम भाई। विनोद भाई, ये आपका बड़पन, मैं हमेशा कहता हूँ आप ये चीज 2015 की याद दिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है विनोद भाई, आप जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मैं हर लाइव में कहता हूँ आप होते हैं तब भी, आप नहीं होते हैं तब भी, ये हम कितने भी वीडियोस में देख सकते हैं। सुदर्शन वाहिनी और आजाद विनोद, दिल्ली एनसीआर का, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज वो नाम है जो जमीन पे काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। बहन अनामिका का विनोद भैया ने जिक्र किया, मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये लाइव आपको याद होगा, 12 लाख में बिकते बिकते बची ये बहन अनामिका, जिसके लिए कोई बात करने को राजी नहीं था, जिनकी कोई मदद करने को राजी नहीं था, जिनके बारे में कोई एफआईआर करने को राजी नहीं था, इसके बारे में पूरी पुरजोर आवाज उठाई विनोद भाई ने यहाँ पे। और उसके बाद में विनोद भाई का दोबारा मेरे पास फोन आया था कि भैया वो बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, उस जगह पे सुरक्षित पहुंच गई है, ये डेवलपमेंट हो गई है, इस बच्ची को इतने इतने वो मिल गया है जो उसको मिलना चाहिए था, कंपनसेशन कहें, न्याय कहें, जो भी चीजें थी, इशारों पे समझिएगा। विनोद भाई ने कहा था शुभम भाई उसको लाइव करें, तो हमने ये बोला कि उस लड़की ने एक ही चीज बोली थी कि मुझे पैसा या ये चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए, मुझे एक व्यक्ति जो गलत है उसको सजा दिलाना है, पैसा या कोई माध्यम नहीं है। उसने पैसे को लात मारकर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए अपने जमीर को जिंदा रखा। तो विनोद भाई ने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया, उसके बाद में भी बोला कि शुभम भाई एक लाइव करें, मगर नहीं, जैसा आपने बोला कि उद्देश्य नहीं है, फर्ज है, धर्म है, जो धर्म था वो निभा दिया। भगवान करे वो बच्ची अब खुश रहे, सुखी रहे, जो भी है उसके
जिंदगी में आ गए हो और ऐसी एक नहीं दर्जनों बच्चियों की घर वापसी। आप लोग आजाद विनोद भाई से कभी जुड़ करके देखिए, महसूस कीजिए, सुदर्शन वाहिनी की लड़ाई को एक दिन जी करके देखिए। मैं सब चीजें देखता हूं, जानता हूं, महसूस करता हूं। अरे कितना स्ट्रगल करके, मैं बताऊंगा तो बता नहीं पाऊंगा। उधम सिंह जी को 21 साल लगे थे एक रिवॉल्वर लेने में। 13 अप्रैल 1919 का बदला 13 अप्रैल 1940 में लिया था। 21 साल तक एक रिवॉल्वर का जुगाड़ किया। इस तरह से लड़ाई लड़ने वाले का नाम है आजाद विनोद भाई। तो विनोद भाई कभी भी ऐसा मत बोलिए कि साइबर सिपाही आपसे अलग है या आपके लिए कुछ वो हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आज का विषय सीधे सीधे पटल पर रखता हूं मेरे दोस्तों। और आज के हमारे अतिथियों में आप लोग मिलेंगे सोनू सनातनी भाई से, संदीप शर्मा भाई से, निधि गुप्ता बहन से। मैं विनोद भाई से निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों को भी लेकर के आए, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए साथियों, समझ लीजिए कैसे हिंदू सेठ अपनी ही बेटियों का सौदा करवा रहे हैं, अपनी ही बेटियों को लव जिहाद में फंसवा रहे हैं। ये कुछ वीडियो समझिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और तो झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। पर तो झोली आका जी। सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वीडियोस मैं दोबारा प्ले करवाऊंगा। उससे पहले हम आज के अतिथि पैनल को यहाँ पे निमंत्रण देना चाहेंगे। साथियों याद कीजिए, पहला छोटा सा क्लिप अली 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 अली, दूसरा क्लिप भर जोली मेरी या मोहम्मद है सूफी संगीत के नाम पे, और तीसरा सुभान अल्लाह। लेकिन आप समझिए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, और उसके बाद में चौथा क्या होता है, ये वीडियो और फिर आज का अतिथि पैनल। समझिए, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, और चौथा देखिए ये क्या होगा। ये कोई मस्जिद नहीं है, मजार नहीं है, ये हिंदू पंडाल है। माता का जागरण हो रहा है और माता के जागरण में, माता की चौकी में अजान पड़ी जा रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह ही महान है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये सारी बातें हो रही हैं माता के जागरण में। ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे दोबारा, और उसके बाद में ये भी दिखाएंगे कौन से वो हिंदू सेठ हैं जो अपनी बेटियों को लव जिहाद में फंसवा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हमारे पास में आए हुए हैं, बने रहिए। लेकिन मैं विनोद भाई से निवेदन करूंगा, आज के हमारे अतिथि पैनल को एक एक करके मैं निमंत्रण करूंगा, बड़े विनम्र भाव से इस पूरे मसले को हमारे संज्ञान में जो लेकर के आए हैं उनका डिटेल परिचय विनोद भाई देंगे। लेकिन मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई। जय श्री महाकाल। और उसके बाद में सुदर्शन वाहिनी की टीम से ही हमारे बड़े भाई होते हैं सोनू सनातनी भाई। बहुत बहुत स्वागत है सोनू भाई आपका। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे साथ में
निधि बहन है, शायद उनका कैमरा अभी ऑफ है। निधि गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री राम। विनोद भैया, मैं दोबारा से ये छोटे छोटे वीडियोस प्ले करता हूं और सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आप समझ के चलिए, आज का ये जो लाइव इस टाइम यूट्यूब पे चल रहा है, शायद इस लाइव के खत्म होने से पहले कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, क्योंकि टेक्निकल चीज को समझिए, जो वीडियोस हम प्ले कर रहे हैं, सुभान अल्लाह म्यूजिक का कॉपीराइट है, अल्लाह 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 म्यूजिक का कॉपीराइट है, इनके लोगोस हमने नहीं हटाए। ये एक हमारा जो साइबर सिपाही का नया चैनल है विनोद भाई, साइबर सिपाही का, वो भी एक स्टेक पे, लेकिन कोई बात नहीं, इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह के बाद में माता के जगराते में अल्लाह अकबर की अजान लगाते हुए, और अब मैं आपको वो वीडियो प्ले करूंगा जहां पे आप देखेंगे हिंदू बहनें कैसे लव जिहाद में फंसती हैं और कैसे वो सेठ हैं जो इन लोगों के मुंह में पैसा भरते हैं अपनी ही बच्चियों को फंसवाने के लिए। चंदन भाई, प्लीज वो वीडियो प्ले कीजिए। कोलावेरी 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 ठीक अपा पापा अपा पापा अपा पापा अपा पापा कोलावेरी 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 ठीक। अच्छा कमाल देखें, आजकल के गानों का कोई मतलब ना हो हिट, आजकल के गानों का कोई मतलब नहीं, और हिट जिन गानों का मतलब है वो साइड में फिट। तो दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3 4 कोलावेरी 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 पापा 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 कोलावेरी 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 कोलावेरी। ये आज के गाने, ये आज के गाने, एक तरफ ताना मार रहा है आज के गानों को, और दूसरी तरफ आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, जितनी लड़कियां नाच रही हैं ये सब हिंदू समाज के बड़े बड़े सेठों की बच्चियां हैं। ये सारी चीजें हमने निकाल के रखी हुई हैं। संदीप शर्मा भाई ने ये जब केस सुदर्शन वाहिनी से डिस्कस किया, आजाद विनोद भाई से डिस्कस किया, आजाद विनोद भाई ने 3-4 दिन पहले मेरे को दिया, और जैसा कि हम लोग की आदत है, आपको मालूम है कि साइबर सिपाही डिटेलिंग में घुसता है हर बात की, हमने इनके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन लोगों ने इनकी कथा करवाई है, कथा क्या ये फांड बना करवाया है, इसका नाम है हमसर हयात निजामी। अब चीजें आप लोग साथ में लिखते रहिए, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। हमसर हयात निजामी नाम का ये सूफी गायक है, जिसके पूरे खानदान में यही चीजें चलती हैं। इसका छोटा भाई भी सेम ट्रेंड में है, वो संदीप भाई बताएंगे, मैंने आपकी प्रोफाइल भी स्कैन की है रात को संदीप भाई पूरी, और क्षमा चाहूंगा, ये इसलिए भी करना होता है क्योंकि देखो हमारे को कई लोग झांसा भी दे सकते हैं हिंदू नाम से, हिंदू सिंगर बन के, हिंदू अपने आप को दिखाते हुए, तो हमें तो हर किसी पे शक करना होता है। ये हमारी ट्रेनिंग में है, हमारे खून में है, मतलब हमारे को सिखाया ये गया है कि अपने को जो केस लेके भी आता है, हमें उसको भी शक की निगाह से देखना है। तो क्षमा चाहूंगा, मैंने आप पे भी पूरा शक किया था कल रात तक आप भी हमारे शक के दायरे में थे। मैंने आपकी प्रोफाइल को पूरा खंगाला है, छाना है, समझा है कि कहीं कोई प्लांटेड बंदा तो नहीं है, कहीं कोई संदीप शर्मा नाम से वामपंथी तरफ से आया हुआ बंदा तो नहीं है। लेकिन मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल में देखा, आपने बड़े लंबे समय से इसके बारे में काम किया है, तो मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ संदीप भाई। और इसका बेटा भी, हमसर हयात निजामी का बेटा भी यही सब काम कर रहा है। लेकिन ये वीडियो देखिएगा, जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए, दोबारा व्हाइट सूट और दुपट्टे वाली अपनी बच्चियों को देखिए, और पीछे जो स्टेज पे नाच रहे हैं उन लड़कों को देखिए, और एक कोने में आपको दूर दिखेंगे नोटों के बंडल लेके कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो डांस बार में ऐसे से उछालने वाले थे। वो कुछ वीडियोस हैं, हमने आज के लिए रोक लिए हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे समय आने पे। हमने मोरारी बापू से लेकर के किसी को नहीं बख्शा कथा जिहाद में, हम इस हमसर हयात निजामी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है समझिएगा संदीप भाई, मैंने आपकी प्रोफाइल में एक चीज देखी है और मैं आपसे वो डिस्कस भी करना चाहूंगा। आपने बहुत जगह पे एक बात लिखी है कि हमसर हयात, तुम माता के जगराते में अल्लाह अकबर कर रहे हो, अल्लाह अकबर कर रहे हो, हिम्मत है तो निजामुद्दीन की दरगाह में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने देखा आपने कई जगह पे ऐसा लिखा है जी। एक बात समझना संदीप भाई, आप और जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं वो भी समझिए, मैं एक जगह पे रहता हूं, मेरा घर है, और मेरे पड़ोस में एक मुसलमान का घर है, और मेरे घर में एक पार्टी होती है, और मैं किसी बॉलीवुड के सिंगर को बुलाता हूं, और मैं उस पार्टी में अली मोला करवा रहा हूं, मैं उस पार्टी में अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहा हूं, और तीसरा पड़ोसी कह दे कि भाई तुमने शुभम भाई के घर में अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, जरा उस मुसलमान के घर में भी तो हनुमान चालीसा गाओ। तो गलती उस सिंगर की नहीं है,
गलती तो शुभम मंगला की है, जो मैं अपने घर में उस बंदे को बुला के अल्लाह अकबर करवा रहा हूं। वो सिंगर तो है ही, उस सिंगर ने तो अपना नाम भी नहीं छुपाया। हमसर हयात निजामी, वो तो पूरी दुनिया के सामने खुला नाम लेके घूम रहा है, अपनी पहचान लेके घूम रहा है। वो तो मोमिन है, उसको तो उसकी किताब ने जो आदेश दिया वो तो वही काम कर रहा है। तो सारी की सारी गलती किसकी है? हिंदू सेठों की। उन हिंदू सेठों की जिनको पूरी दिल्ली में, पूरे शहर में एक हिंदू सिंगर नहीं मिल रहा, माता के जगराते के लिए एक हिंदू मंडली नहीं मिल रही, उनको यही लोग मिल रहे हैं। और किस तरह से उनकी बेटियों के साथ में, एक और बात नोट कीजिएगा इस वीडियो में, 3 चीजें नोट कीजिएगा। पहला, नाचने वाली हिंदू लड़कियां बड़े गौर से देखिएगा, सफेद सूट में लेफ्ट किनारे पे होंगी, पीछे स्टेज पे कुछ बच्चे नाच रहे होंगे हिंदू सेठों के, और उनके पीछे नोटों के बोरे वाले सेठ कैश लेके खड़े होंगे, गड्डियां लेके, बड़े ध्यान से देखिए। और लड़कियों के बाजू में कुछ लोग हैं जो हमने तफ्तीश किया, हमने पूरी छानबीन की है, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। संदीप भाई आप भी शॉक रहोगे सुन के, आपने तो ये वीडियोस वगैरह डाले, हम इनकी जड़ में घुस गए, तह में घुस गए, विनोद भाई और हमारा तो यही काम है। उन लड़कियों के बीच में जो कुछ लोग नाच रहे हैं वो उनकी मंडली के इस्लामिक जिहादी है, जो आइडेंटिटी छुपा करके, कलावा बांध करके, टीका लगा करके हिंदू नामों से धीरे धीरे लड़कियों से दोस्ती करते हैं। और फिर वही सब कुछ होता है, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, फिर थोड़ा सा चलो ऐसे दिखा दो जी, वैसे दिखा दो जी, फिर उनके वीडियो कैप्चर कर लेना, फिर उनको ब्लैकमेलिंग कर लेना। ये सारा षड्यंत्र हमने पिछले लाइव में बताया था आपको, इस वीडियो में अपनी आंखों से देखिए। कोलावेरी 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 पापा 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 कोलावेरी 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 कोलावेरी। अच्छा कमाल देखें, आजकल के गानों का कोई मतलब ना हो हिट, आजकल के गानों का कोई मतलब नहीं, और हिट जिन गानों का मतलब है वो साइड में फिट। दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3 4 कोलावेरी 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 पापा 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 कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी। ये आज के गाने हैं। आशा करता हूं सभी साथियों ने जो इस लाइव को देख रहे हैं वो बारीकी से स्टडी किया होगा, नहीं भी किया होगा आप इस लाइव को पुनः देखिएगा, फ्रेम बाय फ्रेम स्टॉप करके रिवाइंड करके देखिएगा, आपको पिन पॉइंटेड जगह मिलेंगी कैसे लव जिहादी हिंदू बच्चियों के पीछे प्लांट किए गए हैं। और इनके बापों को, इनके सेठों को तो पता ही नहीं, ये पैसे फेंक रहे हैं ऐसे सूफी गायकों के ऊपर। अरे मैं तो कहता हूं, तरस आता है मुझे, रोहिणी के अंदर में बहुत सारे, विनोद भाई जब हमने इसका हमसर हयात निजामी का पूरा निकालना शुरू किया प्रोग्रामों का डिटेल, इसके रोहिणी में बहुत प्रोग्राम कराए हैं, और वो कितने, मैं नाम रोक रहा हूं अपनी जुबान पे, से जुगल किशोर गर्ग जी हो, वो महेश्वरी जी हो, बंसल जी हो, वो सारा डाटा यहाँ पे लेके बैठे हैं। आपको पता है कि यहाँ सारी चीजें निकाल के बैठते हैं। हम उनसे संपर्क करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। यकीन मानिए जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक लाइव कर दिया, 1 घंटे का टीआरपी बटोर ली, 500 600 1000 लोग इकट्ठे कर लिए और बोल करके चले गए, भूल गए। आपने इतिहास में देखा है, जिस मुद्दे को साइबर सिपाही ने छुआ है, जिस मुद्दे को सुदर्शन वाहिनी ने छुआ है, जिस मुद्दे पे शुभम मंगला और ये तो 1 और 11 बन के बैठ गए आजाद विनोद, वो तो कुंडली मारी है हमने, कुंडली मारी है, और कुंडली मारी है जिसपे आज तक, दोस्तों हंसने वाली बात नहीं है, ये बता रहा हूं मैं, आज तक जिसके पीछे हम लोग पड़े हैं ना, उसकी लंका लगी है बढ़िया वाली, आज तक कभी फिर वो पनपा नहीं है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं, उद्देश्य नहीं है, फर्ज है और फर्ज निभा रहे हैं। तो साथियों इन चीजों को आप समझ लीजिएगा। अब मैं विनोद भाई से निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, और आज के हमारे अतिथि पैनल में जैसे हमारे संदीप शर्मा भाई हैं, संदीप भाई बल्कि अभी विनोद भाई शायद कहीं बात कर रहे हैं, मैं आपका टेक जानना चाहूंगा, आप के संज्ञान में ये कैसे आया? संदीप आप थोड़ा सा इस विषय पे बताएं हमारे को। ये काफी टाइम से मैं देख रहा था इनको, और जैसे एक लाइन में बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं ये, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी हरकतें ऐसी नहीं थी। धीरे 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 जब इन्होंने बैकअप बनाया, उसके बाद ये टोपी भी लगाने लग गए, टोपी भी लगाकर फिर अल्लाह अल्लाह चालू कर दिया गाना जागरणों में। बहुत टाइम से देख रहा था, फिर मैंने इनका विरोध करा,
विरोध करने के बाद काफी लोग साथ आए इस जागरण लाइन के कि ये गलत है, और काफी टाइम से वो लोग बोलना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैंने पोस्ट करी, पोस्ट करने के बाद मेरे को काफी टाइम से ऐसी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने करी, मेरे को फोन करके धमकियां दी, एनकाउंटर करने की धमकियां दी। मेरी बहन की फोटो का मिसयूज करा इन्होंने, फेक आईडी बना बना के, उसकी भी मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद इनकी वीडियोस बहुत लोगों ने भेजी ऐसी ऐसी, और मैं वीडियोस के साथ डालता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सबूत के साथ डालता हूँ कि ये देखो ये चीज ऐसे कर रहे हैं। सबको पता है गलत है, लेकिन कुछ हिंदू इनको बुलाते हैं फिर भी। मेरी नजर में तो वो गद्दार हैं जो इनको ऐसे बुलाते हैं सब देखने के बाद भी। हमें आजकल हिंदुओं में ऐसा है कि अपने धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करते, भाईचारा दिखा रहे हैं वो उसे उससे बुलाओ, भाईचारा दिखाओ, भाईचारा दिखाओ, लेकिन ये भाईचारा नहीं दिखा सकते। इनका काम यही है कि बस दूसरों के धर्म में जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो, इस्लाम फैलाओ, दूसरों की बहन बेटियों का गलत मिसयूज करो, खासकर हिंदू बहन बेटियों का। इन लोगों को पैसा मिलता है पीछे से ये सब करने का, और काफी लोग इसका विरोध करते हैं तो ये लोग उनकी फोटो निकाल लेते हैं बहन बेटियों की। जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन की भी फोटो निकाली और 10-15 आईडी बना के उससे हमारे प्रभु श्री राम जी को भी गाली बकी गई। उसके ऊपर भी मैंने सब कुछ प्रूफ मैंने एफबी पे डाल रखा है। फिर काफी मैंने हिंदू देखा ऐसे है, हैं, हाँ काफी हिंदू मैंने ऐसे देखा हैं है। जो उनको पता है कि गलत है फिर भी वो रोकने को तैयार है मुझे, कहते हैं रहने दे, मत कर मत कर। जब आपको पता है कि ये गलत है, अगर मैं आज इस पे आवाज नहीं उठाता तो आने वाले टाइम में हम जागरण की जगह अजान कर रहे होते। बहुत सही इसलिए कह रहे हैं मैंने संदीप भाई, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं और आप यकीन मानिए, निश्चिंत रहिए। मेरे को आपने इतना अच्छा काम किया है, दिल से खुशी है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, विनोद भाई की उपस्थिति में यकीन दिलाता हूं, आपने आजाद विनोद भाई के संपर्क में जिस दिन आप आ गए और आपने ये चीज उनको हैंड ओवर कर दी, तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब इस मुद्दे पे पूरा काम होगा। ये मुद्दा अब हमारा मुद्दा है। लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, बड़ा भाई मान लीजिए मेरे को, मैं आपको छोटे भाई की तरह बस बता रहा हूं, इसको एक प्यार भरी एक सलाह मानिएगा। आपने जितनी भी आवाज उठाई, होता क्या है, हम हिंदुओं में एक दिशा की कमी होती है। शायद भगवान ने हमारे को थोड़ा सा वो कहते हैं बख्शा है कि हम इतना लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, तो एक दिशा शायद आपको दिखा पाए। आप सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल की दिशा को तय कीजिए। हमसर हयात निजामी से बड़े दोषी वो लोग हैं जो हमसर हयात निजामी जैसे लोगों को माता के जागरण में बुला रहे हैं। हमसर हयात निजामी तो अपने घर में बैठा है, वो तो कह रहा है मैं तो अली मौला करूंगा, मैं तो अजान बोलूंगा, मैं तो मुसलमान ही हूं। उसने तो कभी नहीं कहा ना कि मैं जय श्री राम या हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हूं। ये जो स्टेज बना रहे हैं, पीछे गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति से ऊपर तुमने साईं की मूर्ति कर दी है, और पीछे शेरा माली वहां बैठी है, और शेरों वाली माँ के नीचे तुम इस सुअर से वो करा रहे हो। ये क्या है? मतलब ये सोच की कितना मानसिक स्तर पे कितना दिवालियापन है। ये ऑर्गेनाइजर्स की गलती है, ये हमारे हिंदू सेठों की गलती है। जी संदीप भाई, एक ये बहुत जगह गाते हैं, चांदी सा बदन तेरा सोनी सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूं तो हुस्न की रानी है। मैं जी मैंने आपके लिए रखा है वो, एक मिनट पहले मैं सुनाई देता हूं और एक तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये कीर्तन में आकर के, माता के जगरातों में आकर के हिंदू बहन बेटियों के हाथों को चूमते हुए भी पाए गए हैं। मैं सोच रहा था कि वो चीजें ना दिखाऊं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लाइव आगे बढ़ेगा, शायद मुझे वो चीजें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, मजबूरी है। हम चाहते हैं कि मर्यादा के अंदर लाइव हो, हालांकि मर्यादा को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो भी शायद हम पाप करेंगे, क्योंकि ये चीजें हिंदुओं के सामने आनी चाहिए। तो ये माता के जगराते में आकर के क्या बोलते हैं, मैं इश्क का राजा तो हुस्न की झलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा, अब के तुम्हारे वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगा, चांदी सा बदन तेरा सोने की जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तो हुस्न की रानी। चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूं तो हुस्न की रानी है।
और ये किसी मुशायरे में नहीं मेरे दोस्तों, नवरात्रों में, माता के कीर्तन में, जगराते में, जागरण में हो रहा है। क्यों हिंदू समाज चुप है? और हिंदुओं की भीड़ देखिए आप, हजारों हजार की संख्या में हिंदू हैं। क्या वो सारे के सारे हिंदू धतूरे खा के पड़े हैं? क्या वो सारे के सारे हिंदुओं की आंखों पे पट्टी बंधी है? क्या उन सारे के सारे हिंदुओं के अंदर का स्वाभिमान मर चुका है? ऑर्गेनाइजर तो चलो पागल हो ही चुके हैं जो इनको बुला रहे हैं। अरे जो हजार लोग वहां पे नाच रहे हैं, किसी के अंदर का हिंदू भी मतलब सबका मर चुका क्या? विनोद भाई की उठी हुई उंगली मेरे को दिख रही है। विनोद भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी विनोद भाई आपका स्वागत है। चंदन भाई विनोद भाई के माइक को ओपन कर दीजिए। मैं ये चाहूंगा कि जब महिलाओं की बात चली है तो उसको निधि गुप्ता जी अपने तरीके से अगर अपील करें, समझाएं या कुछ जी। बोलें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि जी। एक महिला की आवाज एक महिला जल्दी सुनती है। जी, मैं निधि बहन का पहले तो बहुत हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करता हूं और सभी साथियों को बताना चाहता हूं, आपने इससे पहले कितने ही लाइव्स में देखा है लव जिहाद के मामलों में। दिल्ली में थाने पे जब ग्राउंड पे काम होता है तो कहते हैं एक नारी शरीर में होने के बावजूद भी, एक्चुअली हमें तो नारी शरीर में ही युद्ध लड़े हैं। बच्चों को पीठों पे बांध बांध के दोनों हाथों में तलवारें लेके हमारे समाज में तो ऐसी शतरानियां, ऐसी योद्धाएं हमारे बीच में हुए हैं। लेकिन दुख होता है कि जब ऐसे मैं इश्क का राजा हूं तो हुस्न की रानी है पे हमारी लड़कियां ठुमकती हैं माता के जगरातों में। तो निधि बहन आप अपने विचार रखिएगा। उससे पहले पुनः वो छोटा सा वीडियो, ताकि हमारे सभी दर्शक जो नए जुड़े हैं वो देख लें लव जिहाद में शेयर कैसे कर दें, एक बार शेयर कर दें वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा सारे श्रोताओं से निवेदन है कि एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें मेरे भाइयों। जी, ये वीडियो है, देखिए। कोलावेरी 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 डी पापा 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 कोलावेरी 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 डी। अच्छा कमाल देखें, आजकल के गानों का कोई मतलब ना हो हिट, आजकल के गानों का कोई मतलब नहीं, और हिट जिन गानों का मतलब है वो साइड में फिट। तो दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3 4 कोलावेरी 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 पापा 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 कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी। ये आज के गाने हैं। निधि बहन ये कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी, और इस पे हमारी लड़कियां पागल हो रही पागल हो रही पागल हो रही। क्या है ये? मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आप अगर हैंड फ्री, शायद आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, हैंड फ्री निकाल दीजिए बेशक। बाकी सारे माइक में म्यूट करवा देता हूं। जी नहीं आ रही है, आप निकाल दीजिए, हैंड फ्री निकाल दीजिए, अपनी फोन से भी निकाल दीजिए। जी अब आ रहे? जी 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 निधि जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, तो पहले तो मैं साइबर सिपाही का और आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार का भी हमें मंच मिल रहा है जिसके जरिए हम अपनी बहनों बेटियों को इस चीज के बारे में जागरूक कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसलिए आप लोगों का सबका साधुवाद और धन्यवाद, ताकि मैं बहनों को इस चीज से अवगत करा सकूं और बता सकूं। और मैं अपनी बात रखती हूँ, जिस प्रकार अभी आपने बताया कि वाई डिड कोलावेरी गाना चल रहा है और इसके ऊपर ये बहनें बेटियां और ये महिलाएं नाच रही हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रही हैं और क्या गाना चल रहा है और किस जगह पर ये पहुंची हुई हैं। इनका जो सेकुलर माइंड है और वो सामने नचाने वाला है, उसे तो पता है कि मैं काफिर को नचा रहा हूँ और अपने में ढाल रहा हूँ। और ये जो बहनें हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि हम किस लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और क्या करें। हमारा भगवान पीछे, हमें उसका विरोध करना है या इनकी कोलावेरी डी पे नाचना है। वो सिर्फ उसका फेस वैल्यू, उसका नाम देख के नाच रही हैं, जबकि उन्हें भी नहीं पता कोलावेरी डी क्या है और हमारा सत्संग क्या है। यही वो बहनें हैं जिन्हें ये नहीं पता है, अपने स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं के साथ जाती हैं और उस मुर्दे की मजार पर पीर पे जाके मत्था टेक कर आती हैं और कहती है आज हम ये मान कर आ गए हैं, हमारा ये पूरा हो जाएगा। जो बहनें अपने साथ ले जा रही हैं वो अपने ही भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ इन्हें सेट कर रही हैं। इस चीज को वो नहीं समझ सकती हैं।
सबसे बड़ी यही समस्या। अभी जैसे मैंने देखा स्कूल में, अब तो स्कूल कोएड हो चुके हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो वो लड़कियां जो मुस्लिम हैं, वो सबसे पहले इन लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का अपने भाइयों से इंट्रोडक्शन करवाती हैं, ये कहकर कि ये मेरा भाई है, इतना अच्छा है, ऐसा है। हम सेकुलर बन के उनके सामने आती हैं और अपने भाइयों से इंट्रोडक्शन करवा के हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम करके वो लव जिहाद को वो बढ़ावा दिलवाती है। पहले अपने भाइयों से दोस्ती करवाती है और उनको उनके साथ जोड़ती हैं, क्योंकि सेकुलरवाद का पाठ पढ़ाती हैं। हमारे भगवान के बारे में पूछा जाता है कि ये भगवान किस काम के हैं, किस लिए हैं, इनका क्या है। हमारे ही भगवान का मजाक उड़ाया जाता है। और जो बच्चे हैं वो सेकुलर में इनके अंडर में आके अपने भगवान को ना समझ के इनके पीर मजारों पर जाकर मत्था टेकती हैं और इनके जैसा बनने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इनकी लड़कियां भी इस चीज में इतनी एक्टिव होती हैं कि हिंदू लड़कियों को वो अपनी इस चीजों में बरगलाती हैं। पहली बात तो ये हो गई, इसलिए थोड़ा लड़कियां इसलिए ज्यादा एक्टिव हैं इन चीजों में। फिर उसके बाद जो ये जागरण वगैरह किए जाते हैं, पहले माता के जागरण, खाटू, ये सब शाम के जागरण बहुत ज्यादा हुआ करते थे, माता के जागरण हुआ करते थे। अब सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलती है? साई संध्या। ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा हमारे रोहिणी में ही मैं देख रही हूँ, साई संध्या में कम से कम 4-5 जगह के इनविटेशन आ चुके थे इन 6 महीनों, लॉकडाउन से पहले के 6 महीनों में। मैं गई भी हूँ। उन साई संध्याओं में साईं जी को सबसे प्रेफर किया गया, सबसे ऊपर रखा गया है। जैसा आपने बताया, बाकी सब भगवानों की कोई वो नहीं थी जी, मैं इज्जत ही कहती हूँ, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, बिल्कुल अलग। सब कुछ साईं और कुछ उनके आगे कुछ था ही नहीं। और सारे गाने वाले या टोपी वाले थे जिहादी, टोटली ये जिहादी थे। और हर चीज में मतलब इनका बोलने का, करने का सब कुछ एक मुसलमानी तरीका था। और करवाने वाले कौन थे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और बड़े बड़े पैसे वाले। उनकी महिलाएं हिंदू तरीके से सज धज के तैयार होकर तो आई हैं, लेकिन सारे इन्हीं गानों पे, इन्हीं तरीके पे अल्लाह मौला पर नाच रही हैं। इतना ज्यादा इनका कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट है इन महिलाओं को। एक तस्वीर में आप फ्लैश करवाना चाहूंगा चंदन भाई के माध्यम से। बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे। देखिए निधि जी, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये ऑर्गेनाइजर्स की घर की बीवियां, बहन बेटियां, ये मतलब कि भाड़े के जो भांड आए हैं वहां पे गाने बजाने वाले, ये उनकी औरतों के हाथों को चूम रहे हैं। मतलब कहां जा रहा है समाज? ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं निधि जी? ये हो क्या रहा है? मतलब हिंदुओं के खून बिल्कुल पानी हो चुका है। ये पैसा फेंक रहे हैं जिहादियों के ऊपर और पैसा देकर के अपनी बीवियों के हाथ चुमवा रहे हैं। बताओ उनसे निधि जी। बिल्कुल। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद भाई कुछ कह रहे हैं जी। विनोद भाई जी, आपका माइक ओपन करवाते हैं। हाँ जी जी विनोद भाई। एक पेड़ कट के पड़ा हुआ था, यानी कि एक लकड़ी कटी हुई पड़ी थी, तो इसमें किसी ने पूछा था कि लकड़ी से ये मेरा सवाल था, जो तू कटी पड़ी है तेरा ये क्यों हाल था। तो लकड़ी का ये जवाब था कि मेरी इस हाल का जिम्मेदार वो कुल्हाड़ी वाला नहीं, उस कुल्हाड़ी में पड़ा लकड़ी का ही एक दलाल था। कुल्हाड़ी पे रखा लकड़ी का ही एक दलाल। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद। तो ये सोच रहे, मैं क्या बोलूं, ये मतलब मैं तस्वीर देखो विनोद भाई, इस बात के लिए बड़ा पीड़ा होती है। ये देखो विनोद भाई, ये क्या है? इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग अपना जीवन इन लोगों के किन लोगों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। रात दिन गालियां खा रहे हैं इन लोगों की, अपना परिवार त्याग के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बहन बेटियों को लोग जिहाद से बचा रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? उस समाज के लिए कि हम शिकारी कुत्तों से इनको बचा के लेके आके इनके पास वापस डालें और ये फिर दोबारा अपनी बहन बेटियों को इन जानवरों के पास, इन राक्षसों के पास सौंप दें, पैसा भी दे दें इनको। किस समाज के लिए लड़ रहे हैं हम लोग? विनोद भाई इतनी सुंदर आपने बात कही है। बिल्कुल, आज का ये जो लाइव है, आप ये मान लीजिए इस लाइव के बाद में हमारे पास में जितनी धमकियां, जितनी गालियां आने वाली है, इन्हीं सेठों की तरफ से आने वाली है।
रोहिणी के बड़े बड़े सेठ और दिल्ली के कई जगहों पे जो आपने तहकीकात करी है, इन्वेस्टिगेशन करी है, इन सेठों की तरफ से ही हमारे को गालियां मिलेंगी कि तुम लोग क्यों हमें बदनाम कर रहे हो। मतलब हम अपने घर की बच्चियों को बचा रहे हैं, हम अपने घर की हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे हैं, और हमारे को इन्हीं के बापों से, अपने ही समाज के सेठों से गालियां मिलने वाली है। आज हम पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार हैं। हमारे ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आज रात तक आने वाली है, क्योंकि हमने कोलाबरी चला दिया, हमने सुभान अल्लाह चला दिया। इनके पास सबसे अच्छा साधन क्या है, इस वीडियो को उड़वा दें। हम, मैं और विनोद भाई तभी कह रहे हैं, इस लाइव के चलते चलते में जितना अधिक से अधिक आप ये वीडियो फैला सकते हैं मेरे दोस्तों फैला दीजिएगा, क्योंकि संभवतः रात तक इस वीडियो पे कॉपीराइट की स्ट्राइक मार करके इसको हटवाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा, कहते हैं, रोना आता है विनोद भाई जो आपने बात बोली। हम किनके लिए लड़ रहे हैं? अरे तुम्हारी बेटी को हम अपनी बेटी, जी निधि बहन आ रहा हूं, हम अपनी बहन मान के उनको बचाना चाह रहे हैं लव जिहादियों से, और तुम लोग उल्टे हमें फोन करके गालियां दोगे, हमें धमकियां दोगे, हमारे को दबाओगे। आजाद विनोद जैसा, शुभम मंगला जैसा तुम्हारे पास आकर के कभी कोई हेल्प मांग ले, सपोर्ट मांग ले, तो हमारे से तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे, और इन जिहादियों के ऊपर तुम यूं डांस फॉर्म में जैसे नोट उड़ाते हैं। वो सारे वीडियोस भी हमारे पास है दोस्तों, वो भी चलाएंगे। इस लाइव में बने रहिए। निधि बहन कुछ कहना चाहती है और उसके तुरंत बाद हम सनातनी सोनू भाई के पास जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नाम है हिंदू योद्धाओं में। सुदर्शन वाहिनी की पूरी टीम है। मैं वाकई आज साइबर सिपाही के मेरे जितने भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से सुदर्शन वाहिनी की पूरी टीम को नतमस्तक नमन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा चंदन भाई से कि एक बार सनातनी सोनू भाई को भी स्क्रीन पे लेके आए, ताकि मेरा नमन उन तक साक्षात पहुंचे। मैं सुदर्शन वाहिनी के कार्यों का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आप तीनों चारों को बहुत प्रणाम करता हूं। और निधि बहन आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब ये बेटियां, बहन बेटियां ये गाने सुनती है ना, अल्लाहू अल्लाहू और भर दे झोली मेरी, जो भी ये गाना गा रहे हैं, तो उन लोगों के माइंड में 24 घंटे यही गाना रहता है। हमारे वो नहीं रहता है कि हमारा कीर्तन भजन क्या हुआ था। वो हर वक्त यही सुनती है। अजान की आवाज आती है तो भी यही सुनती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनको इसका अर्थ नहीं पता है कि वो हमें ही मारने काटने की, हमारे ही के लिए ही तैयारी करे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, कि अल्लाह ही बड़ा और कुछ नहीं है। और जो भी है काफिर है, इस चीज को नहीं समझती है। उनकी नजर में बहुत अच्छा है, इस चीज को याद करेंगे और लव जिहाद में पड़ता है। अब हम लव जिहाद की बहनों को जो भी बचाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बहन तेरे साथ लव जिहाद हुआ है और इस प्रकार हुआ है, आगे तुम्हें मौत के मुंह में ले जाया जाएगा। और लव जिहाद तुम्हारे से इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि स्कूल से तुम्हें किसी बहन ने जोड़ा है, अपने भाई के साथ जोड़ा है या किसी दोस्त के साथ जोड़ा है, वो तुम्हारे साथ लव जिहाद कर रहा है। कल को तुम्हें वही लेकर जाएगा, तुम्हारे साथ गलत करेगा और तुम्हें कहीं ना कहीं फेंक देगा, मार देगा। और न जाने कितनी वीडियो दिखाते हैं, क्या क्या उनको बताते नहीं है। बहुत मुश्किल से समझा के उन्हें हम वापस लेकर आते हैं। हम तो वापस लेकर आते हैं, हमारे पास 1000 में से 4 केस आते हैं तो हम 3 बेटियों को बचा लेते हैं, मान लीजिए। लेकिन बाकी की ये अल्लाहू अल्लाहू सुन के ही अल्लाह के पास सारी अपने आप चली जा रही है। इन लोगों से हम लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं कि जो लव जिहाद इस टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा मतलब जो बोला जाए मुद्दा जो गंभीर है इस टाइम बहन बेटियों का है। और हमारी हिंदू बहन बेटियां सिर्फ इन्हीं माध्यमों से इन मुसलमानों के करीब आती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यही हमारे साथ सामाजिक आ रही है कि उन लोगों ने हमारी बेटियों बहन को जो अपने अंडर में लेने का काम शुरू कर दिया है इस जिहाद के माध्यम से। ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या गलत करें और क्या सही। और हम लोग इन्हीं चीजों के माध्यम से इनको समझाना चाहते हैं कि इस लव जिहाद से और इन मुसलमानों से दूर रहो, क्योंकि वो लव जिहाद कर रहे हैं सिर्फ यही सोच के कि आप काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और नए नए तरीके अपना के अब ये लोग हमारे मंदिरों तक पहुंच गए। लेकिन क्या हमारे भजन गायक एक भी अल्लाह का गाना गा सकते हैं? क्या अपने जलसे में हमारे किसी भजन गायक को बिठा सकते हैं? हमारा एक भगवान का गाना गाने को दे सकते हैं? हमारा एक भी भजन इनके जलसे में चल सकता है? जहां पर ये हिंदुओं को और हिंदूवादी लोगों को, हमारे भारत को काटने की बात कर रहे होते हैं, वहां पे एक भी हिंदूवादी बात हो सकती है? जबकि हमारे जागरणों में हमारे भजनों को अंडर एस्टिमेट करके पूरी तरह से अपना अल्लाह और पूरी यहाँ तक कि पूरा नमाज पढ़ देते हैं समय होने पर। अगर नमाज का समय होता है तो पूरी ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अल्लाह रहमान अल्लाह जो भी कुछ इनका है पूरा पढ़ के बैठ जाते हैं। और हमारे हिंदू लोग भी वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि जी आप, और बनी रही है यहाँ पे। इसी बीच मैं, क्योंकि सनातनी सोनू भाई हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं,
और सोनू भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस पूरे विषय पे। चंदर भाई, सोनू भाई का माइक खोल दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार आए हैं साइबर सिपाही के पटल पे, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और जी सोनू भाई कुछ कहें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, एक बार 20-20 सेकंड के वो वीडियो चलाइए ताकि सोनू भाई भी देखें 4 चरण में अजान तक कैसे लेके जाया जा रहा है माता के जागरण में। सबसे पहले है इंशाअल्लाह, फिर माशाअल्लाह, फिर सुभान अल्लाह, और उसके बाद अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए सोनू भाई, हालांकि आपने सारी चीजें देखी, आपने इस पे काम किया है, लेकिन कुछ साथी जो नए जुड़े हैं लाइव में, उनके लिए भी जरूरी है। 4 स्टेप में माता के जगराते में भगवती जी का पीछे तस्वीर है, माता शेरों वाली विराजमान है, माता शेरों वाली से ऊपर साईं की मूर्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और तो झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। पर तो झोली आका जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इस वीडियो को फिर प्ले करेंगे, एक नजर जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं भीड़ को देखिएगा, संख्या देखिए, ये सभी हिंदू बहन बेटियां, हिंदू परिवार है। आप वीडियो को देखने की एक नजर होती है, उस नजर को भी रखना सीखिए। वीडियो को देखने के लिए कुछ चीजें जो सामने दिख रही हैं, कुछ चीजें जो पीछे हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही, उनको जिस दिन हिंदू देखना सीख जाएगा, समझ जाएगा, शायद हम अपनी बहन बेटियों को बचा लेंगे। इस वीडियो को सुभान अल्लाह वाले को दोबारा प्ले करने का निवेदन करूंगा, समझिए, डिटेलिंग में जाइए। और उसके बाद 5वां वीडियो जहां पे हिंदू बहन बेटियां नाच रही हैं व्हाइट सूट में, उनके बीच में डॉट्स में लव जिहादी खड़े हुए हैं, साथ में सेठ जी के बच्चे नाच रहे हैं स्टेज पे, और पीछे सेठ जी नोटों के बोरे में नोट गिन रहे हैं। ये डिटेल जरा ध्यान से देखिएगा, प्ले कीजिए चंद्र भाई प्लीज। सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब अल्लाह सोनू भाई, माता के जगराते में शेरों वाली मां की भव्य विशाल एक मूर्ति, और उस मूर्ति से भव्य और विशाल साईं की मूर्ति, और उसके नीचे बैठा एक सुअर बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या हो रहा है सोनू भाई, कहां जा रहा है हमारा वो समाज? लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए भजन गायक हो सकता है, मगर इस्लाम के लिए वो एक सिपाही है जो इस्लाम के लिए ही कार्य कर रहा है, और सिर्फ हमको, हमारी सनातन धर्म प्रेमियों को, हमारी बच्चियों को प्रो इस्लामिक बनाने का कार्य कर रहा है, जिसमें बॉलीवुड का भी उतना ही रोल है जितना इसका, क्योंकि ये भी उसी पार्ट से है।
और आज कहीं ना कहीं ऐसे भजन सम्राट, भजन जिनको सम्राट बोलते हैं, मेरे लिए सुअर जिहादी है, जिनको आम लोग भजन सम्राट बोलते हैं, मेरे लिए जिहादी है, क्योंकि ये जिहादी अपनी मानसिकता, अपना इंजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों में फील कर रहे हैं। और उसी की वजह से आज हमारे बच्चे सनातन धर्म से निकलकर इस्लाम में जा रहे हैं। हमारी बच्चों का धर्म परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। 1997 से स्टार्ट हुआ, केरल से स्टार्ट हुआ ये धर्म परिवर्तन का खेल। पूरा केरल खा गया, पूरा कर्नाटक खा गया, आज पूरा भारत खा रहा है। 1997 से अब तक लाखों लड़कियों का, सनातनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं ये। अब वो जो बच्चियां धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनी है, क्या वो बच्चियां रामायण पढ़ेंगी? क्या वो बच्चियां गीता पढ़ेंगी? वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ेंगी। हमारे ही परिवार का हिस्सा, हमारे ही परिवार के बच्चे आज धर्म से मजहब में जाकर हमें ही मारने की तैयारी करेंगे। क्यों इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है? इसका एक ही मकसद है, क्योंकि सनातनी हिंदू, एक हिंदू को मारना, हिंदू इंसान, हिंदू आदमी को मारना सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू की मौत है, एक व्यक्ति की मौत है। पर महिलाओं को धर्म परिवर्तन करके ले जाना पूरे और पूरे वंश का नाश है। इन्होंने आज जो षड्यंत्र किया, पूरे वंश को विनाश करने की इनकी तैयारी है। आज लाखों लड़कियां हिंदू धर्म से निकलकर मजहब में जाकर इस्लाम में बसी हैं, और इनको कहीं ना कहीं मुसलमान बनाने का और जिहादी मानसिकता का पूरा योगदान रहा है इसके अंदर। हम शुरू से देख रहे हैं, भजन हुआ, बॉलीवुड हुआ, लैंड जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, इसी के ऊपर पूरा का पूरा इस्लाम कार्य कर रहा है। पर सनातन धर्म को बचाने के लिए कुछ ही गिने चुने योद्धा आज काम कर रहे हैं, जैसे आजाद भाई हो गए, और भी ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं हैं, बहुत नहीं कुछ संस्थाएं, बाकी तो राम नाम है। बहुत सही कह रहे हैं सोनू भाई आप। और निवेदन करूंगा चंद्र भाई से, एक बार आजाद विनोद भाई का भी माइक ओपन किया जाए, और मैं फिर से एक इमेज निवेदन करूंगा चंद्र भाई। मैं तो उस तस्वीर को जब देख रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कैसे ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं यार आप? अपने घर में ऐसे कैसे बंदे बुला सकते हो? जिहादी बुलवा रहे हो, माता के जगराते में बुला रहे हो, माता का जागरण करवा रहे हो, और माता के जागरण में बड़ी बड़ी तस्वीरें आप पहले तो साईं की लगाते हो, और अपने घर की बहन बेटियों की, औरतों के हाथ चुमवा रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास तो टेबल में कागजों पे मैंने यहाँ पे रखी है, और समय आने पर आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपको पता है, इतिहास में आपने देखा जिस मुद्दे पे साइबर सिपाही सुदर्शन वाहिनी पीछे पड़ गए, हम तो फिर घर तक छोड़ के आते हैं। लेकिन ये चीजें देख करके तो हमारे को नींद नहीं आ रही विनोद भाई। ये क्या, आप ये तस्वीर देखो विनोद भाई दोबारा, ये तस्वीर क्या है विनोद भाई? ये क्या है ये? विनोद भाई आपका माइक ओपन है, जरा इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरी बर्बादी का जश्न मैं कुछ इस तरह मना रहा हूं, अपने ही हाथ से अपना गला दबा रहा हूं। ये वो काम है मेरे भाई, ये वही काम है। लड़ रहे हैं और हम इनके लिए लड़ रहे हैं, गाली भी खा रहे हैं, और गाली भी खा रहे हैं, इन्हीं से गालियां खा रहे हैं, क्योंकि इनको हकीकत में पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इस्लाम के बारे में, चाहे वो प्रोसना हो, चाहे वो व्यापार हो या कोई भी हो, वो इस्लाम की नजर में एक सिपाही है। और मैं साफ बोलना चाहूंगा, वो सिपाही अपना काम जिस कॉन्सेप्ट पे उसको लगाया गया है, उस कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहा है। सोनू भाई ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि ये लव जिहाद वाला जो सिस्टम है, ये 1997 में केरल से चला। हमारी बहन बेटियों की कोख से हमारे ही हत्यारे पैदा करके हम पर ही छोड़ना, सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और उनका सब्र देखिए, सबसे बड़ी बात है, उनका सब्र का जो फल है उनको आज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इन सेकुलर भांड सेठों की वजह से मिल रहा है, इन सेकुलर लोगों की वजह से मिल रहा है। आपको एक चीज ध्यान में होगी, एक बहुत बड़े टी सीरीज के मालिक थे गुलशन कुमार जी। पूरे विश्व में टी सीरीज इसलिए जानी जाती थी क्योंकि टी सीरीज पे चाहे वो कैसेट बिके ना बिके, लॉस में जाए या फायदा हो, उससे मतलब नहीं होता था गुलशन कुमार जी का। उनका सिर्फ मतलब होता था कि सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्ति सागर, एक नाटक भी आया करता था सुबह 7 बजे दूरदर्शन पर। गुलशन कुमार जी का सिर्फ उद्देश्य था, और आपने देखा भी होगा उस समय इतना प्रभाव था गुलशन कुमार जी की कैसेट का, और उस समय ऐसे ऐसे सिंगर निकल के आया करते थे जिनको सिंगर बोलना भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने बोल दिया मुझे गाना आता है भैया तू गा ले। टी सीरीज इसलिए जानी जाती थी। और उस समय आपने प्रभाव भी ऐसा देखा होगा, एक माहौल ऐसा था कि हर घर से सुबह सुबह कोई ना कोई भजन ही चल रहा होता था। लेकिन
जो इनका एजेंडा था 92 के बाद जब कश्मीरी पंडितों का हत्या की गई, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं क्या नाम है, मनोरंजन के माध्यम से, इंटरटेनमेंट के माध्यम से, या समझिए सनातन धर्म के प्रचार के माध्यम से, उससे गुलशन कुमार जी कहीं ना कहीं फेल कर रहे थे। मुंबई ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे उसमें कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना कर्म, जो उसका इंटरटेनमेंट का माध्यम था, उससे लोगों को जोड़कर सनातन धर्म की तरफ बहा कर ले आ रहे थे। आप ये देखिए कि आज वैष्णो देवी में बहुत सारी सुविधाएं हैं शुभम भाई, लेकिन जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे उस समय सुविधाएं नहीं थी वैष्णो देवी में, लेकिन उस समय जो भजन थे उनके माध्यम से इतना सुनकर प्रेरित होकर भक्तजन उस समय ज्यादा जाया करते थे वैष्णो देवी, आज के गिनती के अकॉर्डिंग मुकाबले आज के। तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है एंटरटेनमेंट का, और ये उसी एंटरटेनमेंट का फायदा उठाकर हमारे को कर रहे हैं, प्रो इस्लामिक बना रहे हैं। अपने जीवन में सलीम जावेद ने करीबन 35-37 फिल्में लिखी, लेकिन उन 35-37 फिल्मों में एक भी फिल्म में मुसलमान को गद्दार नहीं दिखाया, ईसाई को कहीं पर भी गद्दार नहीं दिखाया। 16 फिल्म में पूरे गांव में लाइट नहीं है, लालटेन लेके जया बहादुरी खड़ी है, लेकिन अजान के टाइम पे माइक बज रहा है। ये एक इस्लाम को, प्रो इस्लाम में एक मानसिकता को कन्वर्ट करने का जो एंटरटेनमेंट के माध्यम से है, ये वो षड्यंत्र है, और जिसको आज हम लोग खोलने बैठे हैं। लेकिन एक चीज और अच्छी बताऊंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं जावेद और सलीम का सिर्फ एक चीज के लिए धन्यवाद दे सकता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखी होगी आपने। अमर अकबर एंथोनी यानी कि हिंदू, ईसाई और मुस्लिम 3 धर्म दिखाए गए, लेकिन उनका बाप रोशन लाल ही है, किशन लाल, सॉरी, उनका बाप किशन लाल ही है। तो मेरा कहने का माध्यम यह है, आपके पंथ, आपके मजहब, आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका बाप सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस सनातन धर्म में जन्मा हुआ एक छोटा सा सिपाही हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद भाई। किशन लाल तो बाप था, बाप है, बाप रहेगा, लेकिन बात यह है हाँ कि बाप तो गया, अब बाप के बेटुओं को तुम कहां लेके जा रहे हो, और बाप की बीवी को अपनी माँ के साथ तुम क्या करवा रहे हो। ये हमारे सेठ क्या बिल्कुल ही आंख में क्या कहते हैं कि काजल लगा के, पट्टी लगा के किस तरह काम कर रहे हैं। मैं तो ये तस्वीर देख देख के हैरान हूं विनोद भाई। ये तस्वीर देखें, जितने साथी हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग ये तस्वीर देखिएगा। जो साथी नए जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस लाइव के कुछ अंश को आप बाद में जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि आज हमारे यहाँ देश की राजधानी में, और ना सिर्फ दिल्ली में, देश के विभिन्न विभिन्न शहरों में ये हमारा हमसर हयात निजामी, जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हजार पड़े हुए हैं। कल हमने बहुत बड़ा लाइव किया था दीदी मां चेतनानंद सरस्वती के साथ में, आपने वो लाइव देखा होगा मेरे साथियों। उसमें हमने बात किया था धर्म के जो प्रदूषण है, राधे मां जैसी, और हमने बताया था की थी, यहाँ पे दिखाया था, उसके बारे में लाइव करेंगे, आपको दिखाएंगे वो मां हो सकती है। इससे पहले हमने लाइव किया था जितेंद्र सरस्वती के साथ में परसों, कल फिर करेंगे। इन सभी विषयों पे सोनू भाई हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, निधि जी अगर आप देख रहे हो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि समाज में जो प्रतिष्ठित पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको पूरी दिल्ली में एक छोटा सा सिंगर नहीं मिल रहा, एक छोटा सा गवैया नहीं मिल रहा जो ये सूफी गायक ले रहे हैं। जी संदीप शर्मा भाई, आप तो खुद एक गायक हैं, आप तो खुद एक सिंगर हैं, क्या एक ठीक ठाक सा गाने वाला कोई दिल्ली में है नहीं जो जगरातों में गाना गा ले? जी संदीप जी। भैया हिंदुओं की आंखों पे पट्टी बंदी पड़ी है। इतने सारे गायक हैं, और इनसे अच्छा गाने वाले गायक हैं हमारे में, जो पुराने पक्के भजन गाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बुलाना, क्या सुनना है, चांदी सा बदन तेरा, वाय दिस कोलावरी। एक और वीडियो थी इनकी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि हनुमान चालीसा निजामुद्दीन में नहीं कर सकते। उसका रीजन ये था मेरा बोलने का
कि यार हर जागरण चौकी में संध्या में एक ही बात कहते हैं कि सारे धर्म एक है। जब सारे धर्म एक है, आप हमारे हिंदू धर्म में अल्लाह मोहम्मद के बारे में बता सकते हो, उन्होंने क्या क्या करा था क्या नहीं करा था, तो अपने निजामुद्दीन में भी तो राम जी के बारे में बता सकते हो, हनुमान जी के बारे में बता सकते हो। उस बारे में मैंने बोला था अगर सारे धर्म समान है तो निजामुद्दीन दरगाह में भी करो। नहीं बताएंगे और इनको शर्म आती है। संदीप भाई नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो वो काम कर रहे हैं, हाँ, जो इनकी किताब कह रही है ये तो वो काम कर रही है। ये स्पष्ट है, ये अपने लक्ष्य में बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो आकर के झूठी झूठी बातें सिर्फ हिंदू मंचों पे कर सकते हैं, हिंदू सेठों के पैसों पे उनकी बेटियों से लव जिहाद का षड्यंत्र खेल सकते हैं, हिंदू सेठों के पैसे लेकर के उनकी आंखों के सामने उनके बीवियों के हाथों को चूम सकते हैं। ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। ये अपने मरकज में जाकर के, अपनी जमात में जाकर के, अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में जाकर के सर्वधर्म संभाव की बातें नहीं कर सकते। इनको वही करना है जो कि किताब इनको आदेश दे रही है। इनका कहीं कोई दोष नहीं है। मैं तो कहता हूं हमें इन लोगों से सीखना चाहिए, हिंदुओं को इनसे सीख करके अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हिंदू तो इनसे भी नहीं सीख रहा। हिंदू तो पता नहीं आज किस दिशा में जा चुका है सोनू भाई। हिंदुओं की आंखों पे निधि जी ऐसी पट्टी बंध चुकी है कि हिंदू कहीं कुछ ना देखने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, ना सीखने को तैयार है। और जो उनकी बहन बेटियों के लिए हमारे आपके जैसे पागल है, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके, जो अपनी फ्राइडे की शाम को, सैटरडे की शाम को, संडे की शाम को किसी मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, सिनेमा हॉल में, निधि जी प्लीज माइक वहां से ऑन मत कीजिए प्लीज, वो इको आती है जी। जो अपने सारी जीवन के एंटरटेनमेंट को, अपने परिवार के सुख, हर चीज को छोड़ करके सोनू भाई इनके लिए बात करते हैं और रात को इन्हीं से गालियां भी सुनते हैं फिल्म के ऊपर। तो ये चीजें मैं अपने आज लाइव में जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। और आप देखिए, मैं फिर से वो वीडियो प्ले करना चाहूंगा क्योंकि विनोद भाई का शायद अभी सिग्नल चला गया, वो गाड़ी से लाइव आ रहे थे। वीडियो तो प्ले हम करने से पहले 5 मिनट इंतजार करते हैं। संदीप भाई कुछ कह रहे हैं। वीडियो प्ले करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जिस इंसान को शर्म आती है भारत में रहने से, वो भारत को इंडिया इज वेरी बैड कंट्री बोलता है अपने प्रोग्राम में बैठ के, अपने मजहब में बैठ के। वो इतना बड़ा मैंने वीडियो डाल दिया, अगर फिर भी अब हिंदू इसे बुलाए ना तो वो कलंक है, बहुत बड़े कलंक है और देशद्रोही है मेरी नजर में, जो अपने भारत के बारे में ऐसे सुन सकते हैं और ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो इस्लाम से लगता है हमारी बहन बेटियों को गंदी नजर से देखता है। जागरण, क्या भजन खत्म हो गए, क्या भजन गायक खत्म हो गए दिल्ली में, इतने सारे हैं। इनको बुलाने से अच्छा है अपने धर्म वालों को बुलाओ जो अपने धर्म का एक प्रोग्राम में बता रहे हैं। किसने महाभारत देखी है? लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, महाभारत का नाम लेके लव कुश की कहानी बता रहे हैं वहां पर। बताओ, जिसको हमारे धर्म के बारे में पता ही नहीं है उसे बुलाने का फायदा क्या? ऐसे कलाकारों को बुलाया जाए जो हमारे धर्म का प्रचार भी करे, लोगों को बताए, हम बच्चों को बताएं कि हमारे भगवानों ने क्या क्या करा था। लेकिन वो नहीं जानते, ये बताएंगे मोहम्मद जी ने क्या करा था। लेकिन सोनू भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं संदीप भाई, बात वही है। जी सोनू जी का मैं माइक ओपन करवाता हूं और वो वीडियो भी उसके बाद में प्ले करवाऊंगा और उसके बाद हम इंतजार करेंगे। जी सोनू भाई आपका माइक ओपन है। भैया मैं संदीप भाई से कहना चाहता हूँ, मोहम्मद जी क्या होता है? मोहम्मद जी होगा उनके लिए, हमारे लिए कोई मोहम्मद जी नहीं है। हमारे लिए कृष्ण जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं। पहली बात ये, आज अगर बच्चों को पढ़ाना है और सिखाना है तो गुरुकुल की ओर लेके जाइए, गुरुकुल पद्धति की ओर लेके जाइए। जिस प्रकार से इनका 3 साल का बच्चा इस्लाम की स्टडी करता है, यूपीएससी जिहाद जो इतना बड़ा छेड़ा गया, यूपीएससी जिहाद जो छेड़ा गया, ये सिर्फ और सिर्फ देश को दिल्ली में कब्जा करने की तैयारी है इनकी पूरी की पूरी। आज जितने भी बाहर का मुसलमान है, दिल्ली जो देश की धड़कन, देश का दिल कहा जाता है, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं तो उन्हें पता बड़े बड़े सत्ताधारियों का बंगला यही है, बड़े बड़े सत्ताधारी यही विराजमान होते हैं। आज इनका पूरा जो एक माइंड चल रहा है दिल्ली पे कब्जा करने का चल रहा है, जो मेरी मेंटलिटी कहती है। और मैं पर्सनली एक बात देख रहा हूं कि जिस प्रकार से जिहाद, लव जिहाद में हमारी बच्चियां जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई कितना ही बड़ा धर्म योद्धा आ जाए, हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। अगर हमें बचाना है धर्म को तो अब सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ बच्चियों पर ध्यान देना होगा, अपनी अपनी बच्चियों को धर्म की शिक्षा देनी होगी और जिहादी मानसिकता को पूर्ण नंगा करके बताना होगा। नंगा शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये लोग इतने नीचता पर उतर चुके हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। शायद आप मेरे से बेटर जानते हो, बेहतरीन जानते हो, पर आज कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को
पहले प्यार से बहला कर ले आते हैं, शादी कर लेते हैं। हिंदू सोचता है मेरी बच्ची चली गई तो कोई बात नहीं, जान तो मेरे लिए मर गई, पर उस बच्ची का उसके कुछ महीने बाद हवाला किया जाता है, बाप से, ससुर से, मौलवी से। उस लड़की की मानसिकता एक काले टेंट में डालकर ऐसी बना दी जाती है कि तेरा जीवन ही यही है, तुझे ये गुजारना पड़ेगा, और कुछ सालों बाद उसे बाहर ले जाकर विदेशों में सिर्फ और सिर्फ सेक्स लैब के लिए यूज करने के लिए बेच दिया जाता है। यहां तक हमारी बच्चों के साथ होता है, और हम उस बच्ची की सुध भी नहीं लेते कि इस बच्ची के साथ वहां क्या है, कैसी है, ठीक भी है या नहीं है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा, अगर हम इसको समझें तो, और नहीं समझ सकते तो बेकार है सब बातों पे बहस करना, क्योंकि हमारी बेटियां बचेंगी तो सनातन धर्म बचेगा, सनातन योद्धा बचेगा। बेटियां नहीं बची, महिलाएं नहीं बची तो बेकार के हम प्रयत्न कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। मैं तो सभी से निवेदन कर रहा हूं, ऐसी जिहादी मानसिकता, क्योंकि हम जाते हैं देखते हैं कुछ मजारों पर फूंक मारी जाती है बच्चे पैदा करने के लिए। अरे जिस महिला के बच्चे पैदा नहीं हो रहे वो फूंक मार के कोई जिहादी कैसे कर सकता है? उसका शोषण तक होता है पर वो महिला बता नहीं पाती, हम तक सार्वजनिक नहीं कर पाती। और फिर वहां वो तंत्र विद्या जो ये सोचते हैं, जिसको ये फिल्मों में सिर्फ हिंदू धर्म का दिखाते हैं, सबसे ज्यादा जो घटिया बंगाली तांत्रिक, ये बादशाह वो बादशाह, सब इनके अंदर होते हैं, पर दिखाया सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। जी जी हाँ, और सबसे बड़ी मजे की बात सोनू भाई, बिल्कुल आपने सही नब्ज को पकड़ा है। ये सारा कुछ होके फूंक मार के कहते हैं बच्चा पैदा कर देंगे, जो भी कुछ झाड़ फूंक सारी चीजें करके, और जब ऐसा कोई केस पाया जाता है, महिला के साथ शोषण होता है, तो हमारे देश की मीडिया अखबार में क्या आता है, एक तांत्रिक ऐसा, और गले में ये लगा देंगे रुद्राक्ष की मालाएं, एक साधु ने हाँ, और भगवा कपड़े के अंदर उसको दिखाएंगे, और उसके बाद में क्या कहेंगे, बाबा ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। मतलब उसकी पहचान भी मुसलमान या जिहादी नहीं दिखाएंगे, अखबार में फोटो दिखा देंगे हिंदू, पहला इंप्रेशन और हेडलाइन देख के क्या लगेगा, हिंदू बाबा होगा। जब खबर पूरी पढ़ोगे तो नीचे आएगा कहीं छोटा सा लिखा हुआ, पश्चिमी बंगाल के इसी इलाके में, इसी शहर के मिदनापुर में, यहाँ पे जाकर के अशरफुल खान नाम के तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। अशरफुल खान का नाम इतना छोटा सा, 12 के फॉन्ट पे, और हेडलाइन 42 के फॉन्ट पे हेडलाइन, रुद्राक्ष की मालाएं, भगवा कपड़े, बाबा ने किया महिला के साथ दुष्कर्म। ये मीडिया, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है जिसपे हम लोग इतने वर्षों से बोल रहे हैं सोनू भाई, और आज इस लाइव को करने में मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि इस लाइव में आप देखिए, इस्लाम की 3 ताकतें जो सबसे मैन है वो आपको ये पता है, जमात और जिहाद। ये जकात जो है ना, इतने बड़े सिस्टम को मैनेज करती है, पॉलिटिकली और प्रोफेशनली, एजुकेशनली, बिजनेस पे हर प्रकार से जकात काम आती है। और ये तंत्र इसीलिए आज तक चल रहा है क्योंकि 1600 सालों से, 14 सालों से चल रहा है ये तंत्र, सिर्फ और सिर्फ जकात के बेस पे। हिंदुस्तान का जकात ही इतना होता है कि बाहर इस्लामिक कंट्रियों के जकात की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद भी फंडिंग आती है। बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उससे लोग जिहाद में फंसाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए मस्जिद दिए जाते हैं। और एक बात, जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो एक बुखारी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट करता है कि सभी मोमिन भाई एक पार्टी को वोट दें, एक पार्टी, आम आदमी पार्टी को वोट दें। मैं यह पार्टी भी लाता हूं, खुल के बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस्लाम की जो ताकत है वो जकात है। जकात सबको मैनेज करती है, पुलिस, प्रशासन, सब चीज को। हमें कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, प्रत्येक किसी एक दिन मंगलवारी लगा लीजिए, मंदिरों में जाना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी धर्म की। जी आवाज आ रही है सोनू भाई, बोलते रहिए, आवाज आ रही है। जी सोनू भाई, हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा, धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम पतन की ओर हैं। हम 75% बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, और कुछ ही समय के अंदर 50% का बैलेंस होते ही सनातनी इतने मारे जाएंगे, हिंदू इतने मारे जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमने अपनी आंखों से देखा है, बांग्लादेश हमने अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तान नहीं देखा, पर दिल्ली में कश्मीर हमने अपनी आंखों से देखा है, जाफराबाद दंगों के अंदर। वहां बच्ची का बलात्कार करके उसको मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी भी नाले में फेंक दी गई। क्या किसी ने उंगली उठाई? एक पुलिसकर्मी को 100 से 200 से ज्यादा चाकू मारे जाते हैं, किसी ने उठाई उंगली? और तो और इनके अंदर इनके नेता, चाहे वो अमतुल्ला खान हो, इमरान हुसैन हो, ताहिर हुसैन हो, ये सारे शामिल होते हैं। उनके नेता होने के बाद भी कार्य करते हैं, और हम जैसे सेक्युलरता का चोला पहनकर भाईचारा निभाने की बात करते हैं, भाई को, बहन को चारा बनाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू भाई। मैं आप सभी को सिर्फ अभी तो यही कह सकता हूं कि मेरे दिल से बहुत सारा साधुवाद है कि आप सब लोग
अपनी जिंदगियों में से इतना इतना समय निकाल करके इन विषयों पे काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। और आज के हमारे लाइव का समय ऐसा हो गया कि मेरे को घड़ी इशारा कर रही है कि शायद हमें इस लाइव को समापन की ओर लेकर के जाना है। इस बीच हमारे साथ में आजाद विनोद भाई जुड़ गए हैं, उन्हीं का इंतजार हम लोग कर रहे थे, वो शायद अपने गंतव्य पे जहाँ जा रहे थे पहुंच गए हैं। तो स्वागत है आपका विनोद भाई। और बस जाते जाते मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ में आजाद विनोद भाई के अध्यक्षता कहें, उनकी लीडरशिप में कहें, जमीन पे जो काम करते हैं, सुदर्शन वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, पूरी टीम यहाँ पे है, निधि बहन है, सनातनी सोनू भाई है, संदीप शर्मा जी हैं। मैं आप सभी को हृदय से बहुत आभार और नमन करता हूं कि आपने इस विषय पे अपनी आवाज रखी। साइबर सिपाही आपका अपना पटल है और निश्चिंत रहिएगा। संदीप भाई की उंगली मेरे को दिख रही है, मैं अभी आपका माइक ओपन करवाता हूँ संदीप भाई। और जो आपने ये विषय उठाया है, जो आपने विनोद भाई के संज्ञान में लेके आया, अभी हमारे संज्ञान में आया है, इसमें हम और डिटेल में जाएंगे। जितने लोग इस लाइव में जुड़े, यकीन मानिए जो ये 5-6 वीडियोस दिखाए हैं, ये कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, ये कुछ भी नहीं है। असली तो पिक्चर अभी आपको दिखानी बाकी है। ये तो ट्रेलर था। हमसर हयात निजामी कल्प्रिट ये नहीं है, दोषी ये नहीं है। दोषी वो हिंदू सेठ हैं जो इनको अपने मंचों पे बुलाते हैं, जो इनसे माता के जगराते करवाते हैं, इनको पैसे देते हैं, फिर उन्हीं की बेटियां लव जिहाद का शिकार बनती है। पूरी फाइल यहाँ पे निकाल के रखी है, पूरे कागज यहाँ पे भर के रखे हैं। समय समय पे आपके सामने वो सारी चीजें लेकर के आएंगे। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संदीप भाई, आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं? बहुत छोटे पे बात करिएगा प्लीज, आपका माइक ओपन करवाता हूँ। जी संदीप जी। जैसे अभी सोनू भैया ने बात करी कि आम आदमी पार्टी में कुछ सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। जिहादियों में ये दरगाह में मौलवियों को 18-18 हजार रुपए देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों इनके बुआ के लड़के हैं वो? क्या इनकी बुआ के लड़के हैं? क्या मंदिर में पंडित बैठते हैं, उनकी क्यों नहीं सैलरी मिलती? इनको जितनी भी दरगाह है सब में 18-18 हजार रुपए दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अपनी जेब से देते हैं? नहीं, ये हमारे पैसे देते हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है। समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस विषय पे हमने कई दफे बात उठाई है। अभी मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे को समय की मर्यादा में रहना है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और चलते चलते मैं निधि जी का माइक ओपन करवाता हूं। हमारी निधि बहन इस विषय पे कुछ अंतिम कुछ पॉइंट रखना चाहे। निधि जी। बस मैं अब तो यही कहना चाहूंगी कि ये हमें हमारे धर्म से विमुख करके अपने मजहब का, मतलब मजहब ही बोलूंगी, अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि हम अपने धर्म से विमुख हो जाए और हम अपने देवी देवताओं से दूर हो जाए और इनके मजहब की तरफ हमारा आकर्षण हो जाए, हमारा मतलब हमारी बहन बेटियों का, और फिर वो अपने जाल में उन्हें फंसा सके। मुख्य बिंदु फिलहाल यही है, हमें हमारे धर्म से, हमारे सनातन धर्म से दूर करके या अपनी लुभावने लालच में बहन बेटियों को फंसाकर गलत राह पर ले जा रहे हैं। उनके साथ गलत करके एमएमएस वगैरह बना के उन्हें अपने अंडर में ले लेते हैं, ताकि बहन बेटियां दोबारा से लौट कर आना भी चाहे तो भी नहीं आ पाती। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी बहन बेटी है अगर गलती से भी इस गलत चक्कर में फंस गई है, वापस आना चाहती है, तो हम लोग फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसको फिर से अपने सनातन धर्म में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है, ताकि वो वापसी कर सके और अपना सामान्य जीवन जी सके। और आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए। हम सब एक हैं, हमारे नाम अलग हो सकते हैं, हमारी पूरी टीम एक है। मैं हृदय के अनंत गहराइयों से निधि जी का, सनातनी सोनू भाई का, संदीप शर्मा जी का और मेरे बड़े भाई आजाद विनोद भाई। वाह! तो भैया तैयार हो हमसर हयात निजामी और इसको बुलाने वाले सेठों पे हल्ला बोल करें अब पूरा सीरीज इसको। जी विनोद भाई, अंत में आप कुछ बोलिए और फिर इस लाइव को समापन करेंगे। मैं विनोद भाई आपसे निवेदन करूंगा, आपके बिल्कुल गर्दन के पीछे जो बल्ब आ रहा है उससे आपकी शक्ल नहीं दिख पा रही है, आप मुड़ जाइए, बल्ब आपके पीछे ना हो बस। जी जी, अपनी बात रखिए विनोद जी। अच्छा, आपका माइक ओके। चंद्र भाई, विनोद भाई का माइक ओपन करवाएं। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो आप साइबर सिपाही के ईमेल आईडी पे जाकर, ईमेल आईडी पे जाकर ईमेल कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। ये सोच लीजिए, साइबर सिपाही आप भी हैं, आप घर पे बैठे हुए भी आप साइबर सिपाही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य नहीं, फर्ज समझकर धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। जयकारा वीर बजरंग, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय श्री राम, वंदे मातरम। तो साथियों, ये था आज का लाइव जिसमें आपने देखा अपनी ही बेटियों को
लव जिहाद में फंसवाते हुए कुछ हिंदू से, और कैसे फंसवाते हुए, इस लाइव को समापन करने से पहले मैं चंदन भाई से निवेदन करूंगा वो क्लिप्स यहाँ पे प्ले कर दीजिए ताकि हमारे सभी साथी जो अभी जुड़े हैं उनको भी समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह के बाद बस अल्लाह ही अल्लाह। और कहां पे? माता के जगराते में, माता के जागरण में, शेरों वाली माँ की मूर्ति के नीचे बैठ के जब सुअर इस तरह की बातें करे तो वाकई ये हम सब के लिए सोचने की बात है, शर्म की बात है। हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, हमारे सेठ कहाँ पे जा रहे हैं, उन सभी सेठों के नंबर हम कोशिश करके इकट्ठे कर रहे हैं जिन्होंने भी इनके प्रोग्राम करवाए हैं। हम सर हयात निजामी के हिंदू सेठों ने प्रोग्राम कराए हैं, उनकी पूरी कुंडलियां निकाल करके उनसे संपर्क स्थापित कर करके हम इस मुद्दे की जड़ तक जाएंगे और जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। हम जानते हैं कि इस काम में भी हमारे को विरोध झेलना पड़ेगा अपने ही लोगों का। जिहादियों से तो जो हमें धमकियां मिलती हैं, जो हमें सारी चीजें मिलती हैं, गालियां, वो तो इतने वर्षों से झेलते आए हैं। लेकिन जब से हमने कथा जिहाद पे, साहित्य जिहाद पे, कविता जिहाद पे और अब इस भजन जिहाद पे बोलना शुरू किया है, तब से हमें धमकियां मिलनी शुरू हुई है, गालियां मिलनी शुरू हुई है अपने ही लोगों से, अपने ही हिंदू समाज से। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम डिगेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोलावरी का वीडियो देखिए 3 एंगल से। पहला, जहां हिंदू बच्चियां नाच रही हैं, उनके बीच में स्पॉटलाइट मारी हुई है, कुछ जिहादी है, लव जिहादी। दूसरा, स्टेज पे जहां सेठ जी का बच्चा नाच रहा है। और तीसरा, सेठ जी पीछे नोटों की बारिश के लिए नोट तैयार कर रहे हैं। इस बारीक पॉइंट को समझना जिस दिन आप लोग सीख जाएंगे, ये सारे षड्यंत्रों को हम सब मिलकर के और तेजी से एक्सपोज करेंगे। इस लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साइबर सिपाही के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पे जानकारी दी गई है, cybersipahi@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। और आपकी आईडी वेरिफिकेशन के बाद में और फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में, पूरी प्रक्रिया के बाद में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। चलते चलते कोलावेरी डी के जरिए लव जिहाद का षड्यंत्र माता के जगराते में, ये देखिए। कोलावेरी 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 डी अपा पपा अपा पपा अपा पपा अपा पपा कोलावेरी 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 डी। अच्छा कमाल देखें, आजकल के गानों का कोई मतलब ना हो हिट, आजकल के गानों का कोई मतलब नहीं, और हिट जिन गानों का मतलब है वो साइड में फिट। दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3 4 कोलावेरी 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 पापा 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 कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी। ये आज के गाने। चलते चलते कुछ नजर पड़ गए कमेंट्स पे। मोहम्मद फुरकान कह रहा है अच्छा कॉमेडी एपिसोड था। हाँ बेटा, कॉमेडी तेरे को लगेगी, तेरे लिए ट्रेजेडी वाला एपिसोड भी करेंगे, चिंता ना कर, है ना। तो ये जिहादी जो यहाँ पे भोग रहे हैं, इनको भोगने दो, इनका इलाज है अपने पास में साथियों, टेंशन मत लो। और राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर ए रियल हीरो। नहीं भाई, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमसे हो पा रहा है ना। ये जैसा मैंने कहा कि मैं हूं या आप, कोई भी कर सकता है, सिर्फ हमारे को इन चीजों में थोड़ा सा घुसने की जरूरत है। साईं पटेल हर महादेव। श्रेया वर्मा जी कह रही है सर लाइक और डिसलाइक देखो, आपके लिए लाइक सपोर्ट ज्यादा है। जी श्रेया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया वर्मा जी। तो लाइक डिसलाइक की बात नहीं है, बात यह है कि धर्म को हम लोग क्या कैसे बचा सकते हैं। राकेश स्वामी जी, शुभम जब ग्रेट हो, नहीं मैं कहता हूँ कि हम सभी ग्रेट है ना। हम सबको भगवान ने अपना अपना एक रोल देकर के भेजा है, बस हम ईमानदारी से इसको प्ले कर लें। और प्रथम जी हर हर महादेव। सेकुलर हिंदुओं की पिटाई जरूरी है, हिंदुओं का बहिष्कार करो, सेकुलर हिंदुओं का। गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हम सिर्फ हिंदुत्व की तरफ, जी 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 बिल्कुल सही है। राज भाई रुद्रपुर से। हाँ राज भाई, आपसे तो कल मेरी बात हुई थी हल्की सी चैट पे, मैं आपको बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं सार्वजनिक पटल पे बताना चाहता हूं कि साइबर सिपाही मिशन किसी तरह का कोई योगदान नहीं है आर्थिक तौर पे। तो ऐसे में रुद्रपुर से हमारे राज भाई हैं जो समय समय पे हमें अपना कुछ योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों के जरिए हमें बोलने की ताकत मिलती है, हर चीज में साधन लगते हैं, संसाधन लगते हैं। इस लाइव को करने के लिए भी देखिए ना, एक इंटरनेट चाहिए होगा, एक अच्छी क्वालिटी का लैंड चाहिए होगा, एक कैमरा चाहिए होगा, बहुत चीजें होती हैं। हम प्रतिदिन ये चीजें करते हैं, तो ये सारे साधन संसाधन हमें जब उपलब्ध होते हैं
तो उनके भी नाम मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। ऐसे हमारे राज अत्री जी, आप पे मेरी नजर पड़ी है, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। आपके सहयोग से ये मिशन अच्छे से आगे बढ़ रहा है। प्लीज कमेंट रीड करो ना जी। स्वप्निल भाई, मैं इसीलिए लाइव को खत्म करने से पहले रुक गया, है ना, मैं कमेंट्स ही रीड कर रहा हूँ। राजेश, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाओ। बाबूलाल जी, आप देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, खून से लिखे हुए पत्र लिखे हैं माडासना वाली के परिवार से, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी हो, यतिमा चेतनानंद जी हो, पूरा हमारा जो है साइबर सिपाही की टीम हो, कितने हमने रक्त से खून लिखे हैं। तकरीबन ज्यादा नहीं तो 50,000 से ऊपर हम लोग चिट्ठियां लिख चुके हैं पिछले 3-4 वर्षों में। लेकिन अब अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ भी गया तो क्या उनकी जनसंख्या रोक लोगे? एनआरसी सीए पे कितना ड्रामा हुआ है, शाहीन बाग कितने 3-4 महीने तक पूरी सड़कें ब्लॉक की हुई थी। एनआरसी तो लागू करवा नहीं पाए, सीए तो लागू करवा नहीं पाए, कानून लागू करवा लोगे? नहीं करवा सकते। रास्ता कोई दूसरा निकलेगा, वो इशारों की भाषा में समझना पड़ेगा, है ना। जनसंख्या को जनसंख्या ही काटेगी, रास्ता वही है और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो राजेश प्रताप जी, शुभम जी, पूरा देश आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे मैं कुछ फटाफट कमेंट्स देखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल लाओ, मना किसने किया? हाँ मिराज आजमी, तुम क्यों मना करोगे? 4 बीवी 40 बच्चों वाले। अरे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहता हूँ, मियां मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ पता? मेरे को ना तुम्हारे पे गुस्सा नहीं आता। पहले आता था, पहले ना मैं बच्चा बुद्धि था, अब ना थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ। पहले मैं तुम लोग पे ना भड़कता था, गुस्सा करता था, अब ना मेरे को तुम्हारे को देखकर तरस आता है। तुम्हारी परदादियों ने तलवारों की नोक पे जब सलवारें, मतलब सॉरी क्योंकि मेरी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, पर समझ जा, है मेरा सुन, मेरे को तुम्हारे पे तरस क्यों आता है? तुम्हारी परदादियों ने तलवारों की नोक पे जब सलवारें वो करी, तब तो जाकर के तुम्हारा धर्म बदला है। तो मैं तो तुम्हारी परदादियों को नमन करता हूँ, उन बेचारियों पे क्या क्या बीता, अरबी घोड़े उनके ऊपर कैसे टूटे होंगे, है ना, तब तुम इस धर्म में आए हो, इस मजहब में आए हो। तो एक्चुअली तुम मेरे लिए दया के पात्र हो, मैं तुमसे कोई मुंह नहीं लगूंगा। तुम लोग यहाँ पे जो बकवास कर रहे हो करते रहो, है? तुम्हारे को देख के कई बार मेरे को दया सी आती है, तो छोड़ दो। मैं अपने भाइयों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोहम्मद फुरकान कह रहे हैं अभी भी आप बच्चा बुद्धि हो। हाँ भैया ठीक है, थैंक यू, आपका प्यार ऐसे ही मिलता है। मैं बच्चा बुद्धि ठीक हूँ, आप बड़ी बुद्धि कर लो। आपकी परदादी के शान में मैंने अभी बहुत प्रणाम निवेदित किया है। मेरा प्रणाम आपकी परदादी वहां जन्नत में बैठी होंगी, तलवारों के नोक पे सलवारें खोल के, तो उन तक पहुंचा देना भैया। मोहम्मद फुरकान जी, अपने इतिहास को मत भूलो, बाप किशन लाल ली है, याद रखना। देवान राठौड़ जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी, चलिए मेरे, हाँ जी ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।